गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। गुड मॉर्निंग रोहित जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का फिलर फोरम यूट्यूब पे। चलो, गुड मॉर्निंग बबली जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टीना जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर एक नई सुबह नए उमंग के साथ सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाइए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एग्जाम नजदीक है, उससे पहले हम जल्दी से जल्दी अब 25 की जगह हम 30 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग स्वाति जी, गुड मॉर्निंग। पता है सभी को इसके बारे में? गिव अवे, फिलर फोरम पे एक गिव अवे यानी एक फ्री मिल रहा था, आपको एक टेस्ट देना था। फ्री ईयरफोन था, 18 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। 18 जीतने वाले को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सविता जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, 7 बजे आपका टेस्ट हुआ था और जिसमें विजेता कौन रही सभी को पता है। रेखा जैन विजेता रही। कल जो ये विनर है, कल के विनर है रेखा जैन। ठीक है, अब नेक्स्ट गिवे के लिए सभी तैयार रहना। नेक्स्ट गिवे, नेक्स्ट जो क्विज होगा उसके लिए 15 तारीख को। ठीक है, फर्स्ट 1 जनवरी यानी एक जनवरी के 15 जनवरी को 2023 के अंदर। ठीक है, तो सभी जब तक प्रिपेयर हो जाओ कंप्लीटली, ठीक है, तो होगा ये। ठीक है, टेस्ट सभी का चल रहा है, सभी को पता है। ठीक है, चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सीटेट और एचटेट के लिए क्लासरूम बता देता हूँ, जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं। देखिए, 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती है। ठीक है, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास, इंग्लिश की क्लास 1 बजे, सीडीपी की क्लास 3 बजे, ईवीएस की क्लास 6 बजे, और आपकी 10 बजे होती है हिंदी की क्लास। 1 बजे ही आपकी साइंस की क्लास होती है। ठीक है, साइंस की क्लास भी होती है, तो जरूर देख लेना सेकंड पेपर के लिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, 1 मिनट। गुड मॉर्निंग साथियों। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ठंड हो रहा है। चलो, तो एमसीक्यू सभी के स्टार्ट है। बिल्कुल, तो एमसीक्यू को कोई भी नहीं छोड़ेगा। और मैथ अभी आपके पेडालॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं। आज जिसके भी डाउट हैं, हम कुछ चीजें हैं जो आपको अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, आपके 2-3 क्वेश्चन कल के छूट गए थे, यानी आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आए थे। ठीक है, आंसर उनका कोई चेंज नहीं है, आंसर वही रहेगा। जिसका भी आंसर है देख लेना। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास केवल क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन था जिसको आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, और आज मैं इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा। आपको भी जाके दोबारा रिवीजन करना है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का अनुसरण निगमनात्मक विधि द्वारा किया जाता है, सभी को बताना था ये। ठीक है, हाँ, चलो। और दिल्ली की ठंड तो वैसे ही जबरदस्त पड़ती है। हम हैं वही गांव में। चलो, देखिए यहाँ पर। गुड। चलिए, यहाँ पर देखिए, इसने कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का अनुसरण निगमनात्मक विधि द्वारा किया जाता है। और मैंने आपको कल एक राय बताया था
कि आपको जग में निगमनात्मक के बारे में पूछा जाता है। आज हम पहले तो इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे। मैंने आपको कल क्या आंसर बताया था, ठीक है? टीना जी का सभी का आंसर क्या था? सभी का आंसर था डी, आप सभी का। मैंने कहा था इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है? अब मैं कारण भी समझाऊंगा निगमनात्मक और जो आपके पास और भी विधियां हैं उन सभी को एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, ठीक है? इसका आंसर यही रहेगा जो कल था वो आज भी यही है। आंसर 3 ही रहेगा। ध्यान रखना सभी को कि व्यक्तिगत सीखने की मांग करता है, ठीक है? अभी कारण समझाऊंगा मैं, एक एक चीज को आपके लिए आज मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर 3 ही रहेगा। अभी मैं एक एक चीज को दोबारा से देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सही विकल्प चुनिए। इसका क्या होगा? निगमनात्मक विधि सामान्य से विशेष की ओर बढ़ती है, ठीक है? दूसरी बात आपके पास क्या होगी? निगमनात्मक विधि बच्चे को एक सक्रिय विद्यार्थी के रूप में मानती है। नहीं, ये नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ये तो इसका राइट आंसर सभी का, देखो इसमें क्या आंसर होगा? फर्स्ट में डी नहीं होगा, ठीक है? नहीं होगा डी उसमें, इसमें 3 ही आंसर होगा। अभी मैं आपको एक एक चीज और भी बता दूंगा, बिल्कुल बिंदास हो जाइए, ठीक है? बिल्कुल। अभी मैं इन दोनों, ये जो निगमनात्मक और आगमक विधियां हैं उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सभी की रिवीजन कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है? फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो बताना, ठीक है? बिल्कुल। पहले तो इन चीजों को ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर वही रहेगा, ठीक है? 1 इज करेक्ट आंसर। अब मैं एक बारी इन तीनों चारों चीजों को एक बारी पढ़ लेते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ध्यान से देखना, गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है? एक तो आगमन विधि, जो हम जान रहे हैं, निगमनात्मक विधि जिसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी हमने वर्तमान में जो 2 क्वेश्चन आए थे इसी के थे, ठीक है? और संश्लेषण विधियां होती है, विश्लेषण विधियां, अन्वेषण विधियां, ठीक है? ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि, ये सभी आपकी विधियां हैं और आपके काम में भी आती है, ठीक है? अब आगे में देख लेते हैं कि आगमन विधि यानी इंडक्टिव जो मेथड होगा वो क्या होता है। मेन बात ध्यान रखना, जो आगमन विधि होती है वो अनुप्रेरण पर आधारित है। अभी हमेशा याद रखना किस पर आधारित है? आगमन विधि किस पर आधारित है? अनुप्रेरण पर आधारित है, ध्यान रखना, ठीक है? इस विधि में विशेष तथ्यों या उदाहरणों की सहायता से क्या होता है, सामान्य नियमों का निष्कासन छात्रों से करवाया जाता है। ध्यान रखना, किससे करवाया जाता है? छात्रों से करवाया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये विशेष से सामान्य की ओर होती है, ठीक है? ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान सकते हो कि विशेष से ये, ठीक है? हाँ, इसका हमेशा ध्यान रखना है कि आगमन विधि में क्या होता है, आपका जस्ट इसका उल्टा होगा निगमनात्मक विधि में। दोनों चीजों को समझते हुए चलना है। क्या होता है, विशेष से सामान्य की ओर चलता है और उसमें क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ठीक है? आगमन विधि में, ठीक है? ये चीजें दोनों याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। आगमन विधि में क्या होता है, विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है? हाँ, सूत्र का पालन करते हैं। अगली बात, और निगमनात्मक विधि में क्या होता है, सामान्य से किसकी ओर होते हैं, सामान्य से विशेष की ओर होते हैं, ठीक है? सूत्र का अनुसरण किया जाता है। दोनों को चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी अब आपका जो दोनों क्वेश्चन थे उन सभी का डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? तो इसमें देखिए, यह विधि आगमन विधि के विपरीत है, जस्ट उसकी उल्टी होगी, ठीक है? एक एक चीज को समझना है और आपको जाके दोबारा से भी इस चीज को पढ़ना है। मैं नोट्स के अंदर आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है? चलो, यहाँ पे देखिए, इस विधि में पहले तो क्या होता है, इस विधि में पहले परिभाषा, ठीक है? याद रखना किस चीज को, अब देखो, अब दोनों का आंसर मिल जाएगा यहीं पे। परिभाषा, सूत्र, निर्देश आदि को बता दिया जाता है और फिर प्रयोग, निरीक्षण आदि की सहायता से उसे सत्य सिद्ध किया जाता है, ठीक है? ध्यान रखना, पहले तो उसमें क्या किया जाता है, निगमनात्मक विधि में पहले परिभाषा, सूत्र, निर्देश आदि को बता दिया जाता है और फिर उसके बाद में निरीक्षण किया जाता है, ठीक है? ध्यान रखना निगमनात्मक विधि के अंदर, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो पहले ही ऑलरेडी छात्रों को क्या बता देता है, जो भी नियम फॉर्मूले जो भी है वो सभी एक्स्ट्रा पहले ही बता देता है, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो निगमनात्मक विधि में क्या है, शिक्षक छात्रों को क्या करता है, सामान्य नियम जो नॉर्मली तरीके से जो नियम होते हैं वो पहले ही ऑलरेडी समझा दिया जाता है, ठीक है? ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है और हल करने के लिए करते हैं, ठीक है? तो इनके बारे में शिक्षक पहले ही बता देता है। अब ये चीजें आपको याद रखनी है, इनसे आपको और भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है?
इसमें क्या कहा गया है, देखो गुणों से क्वेश्चन बनते हैं और उनके दोषों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 3-4 इसमें से ऑप्शन दे दिए 3 और एक उसके अंदर से आपको पूछ लेगा। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। ठीक है, यानी कि जो गणित शिक्षण कार्य को क्या करती है, अत्यंत सरल बना देती है निगमनात्मक विधि द्वारा। ठीक है, इसके गुण तो ये है। ठीक है, इसके ये छात्रों से नियम ज्ञात कराने की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती इसमें। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं होती। ठीक है, गुड मॉर्निंग सना जी। ठीक है, अंक गणित एवं बीज गणित शिक्षण में निगमन विधि विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, हर एक चीज को समझते हुए चलना है और इनको अगर जिसने पढ़ लिया तो इनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे बनने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यही चीजें इसलिए लेकर आया हूं कि आपके जो दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके। ठीक है, फिर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर फंस सके रह जाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो 1 मिनट इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, निगमन विधि के गुण और दोष। ठीक है, अगर इन चीजों को आपने क्लियर कर लिया है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, तब तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपने अगर इनको पूरा नहीं किया तो आपका सिस्टम डगमगा जाएगा। ठीक है, इन चीजों को क्लियर रखना। ठीक है, हाँ, इस विधि द्वारा छात्र अत्यंत शीघ्रता से सरलता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, देखो छात्र इसमें क्या होता है, मेन मकसद किसका होता है, सूत्रों का फॉर्मूले ऑलरेडी पहले बता दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें छात्रों का कोई अहम रोल नहीं होता है, उसमें ऑलरेडी छात्रों को पहले बता दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखो क्या कहा जाता है, सामान्य नियम या सिद्धांत या सूत्र भी कह सकते हैं, सत्यता जांच करें। ठीक है, किंतु अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है, यानी जो आप सूत्र सत्यता जांच करने हेतु जो आपको लाभदायक होते हैं वो सूत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सूत्र और सिद्धांत। ठीक है, हाँ, इसमें आगे देखिए, तर्क अंतिम एवं अटाकट्य होते हैं, अकाटय होते हैं। ठीक है, इसमें वास्तव में गणितीय ढंग का होता है, इसमें इसी प्रकार का संदेश नहीं किया जा सकता, यानी जो आपके फॉर्मूले हैं उसमें कोई संदेश नहीं किया जाता, संदेह नहीं किया जाता, वो है तो है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। देखो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए लाया हूँ समझाने के लिए कि आप उन्हें अच्छी तरीके से समझ सको। नहीं तो मैं क्वेश्चन भी लाके आपको कंप्लीट करवा देता। ठीक है? आपको ये पढ़ लोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ही समझने को मिलेगी। ठीक है? हाँ, चलो। अच्छा, इंग्लिश, कोई बात नहीं है। मैं इनका पीडीएफ जब भी डाल दूँगा आपको इंग्लिश भी डाल दूँगा, ठीक है? साथ में, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है? ओके, चलो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। ठीक है, निगमनन विधि के द्वारा भी आपको इसके गुण दोष आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और मैंने आगम विधि के भी गुण दोष एकदम कंप्लीट कर दिए हैं, जिससे आपको फर्स्ट और दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी बिंदास हो जाइए, लेकिन इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, आंसर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है टीना जी, आपका आंसर वही रहेगा जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं करना है, आपको देखना है उसको अच्छी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल, चलो, यहाँ तक तो क्लियर है? हाँ, बिल्कुल मैं इनका इंग्लिश में वर्ज़न कर दूँगा, बिल्कुल बिंदास हो जाइए, ठीक है? हाँ, इनको पढ़ अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, कवर अप कर लेना, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन भी हैं जो हम एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनको भी क्लियर करने वाले हैं। अब एक था वैन हेले वाला, ठीक है? लेवल वाला, ठीक है? हाँ। चलो, यहाँ पर देखिए अभी आपका जो भी डाउट रहता है आप पूछ लेना, ठीक है? लेकिन बाद में फिर आप पछताओगे क्योंकि ये कई क्वेश्चन हैं जो आपको डाउट में फँसा के छोड़ देते हैं, ठीक है? हाँ, इसलिए आपको ये चीज़ें कंप्लीट रखनी है, ठीक है? चलो तो फिर आगे देख लेते हैं इस वेन हेले के बारे में। रोहित को पता चलता है कि वर्ग समचतुर्भुज को आयत दोनों होते हैं। वेन हेले की दृश्य सोच के स्तर के। अब इन स्तरों के बारे में जान लेते हैं। जिसको भी स्तरों में प्रॉब्लम आती है तो पहले देखो 0 स्तर, ठीक है? 1 स्तर, जो आपके पास दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, इन सभी के बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है? जिससे आपको आसान हो जाए काम, ठीक है? आंसर वही रहेगा, ध्यान रखना, आंसर कोई चेंज नहीं हुआ। वेन हेले वाला भी आंसर वही है। आंसर आपके पहले जो मैंने बताए हैं बिल्कुल वही होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि अब देखिए मैं आपको सब बता देता हूँ जो वेन हेले के जो आपको दिए हुए हैं,
ठीक है? मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा इन चीज़ों का, आपको जब भी दूँगा मैं अब इंग्लिश में वर्ज़न कर दूँगा, ठीक है? अब देखिए प्रत्यक्षीकरण यानी कि स्तर 0 वाला क्या होता है प्रत्यक्षीकरण या पहचान। पहला, यानी पहला जो आपका होता है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है? और या पहचान या आपको बता सकते हैं आपके जो दिया हुआ है, ठीक है? इसमें देखिए क्या पूछा गया है, अगर स्तर आपका 0 है तो उसमें क्या कहते हैं, वे आकृतियों की तुलना उनके मूल रूप यानी उदाहरण यानी मूल रूप से करते हैं, ठीक है? मूल रूप या प्रतिदिन की जो चीजें हैं उससे करते हैं, ठीक है? लेकिन ज्यामितीय आकृतियों के गुण की पहचान नहीं कर सकते। इसका मतलब समझना दोस्तों, ठीक है? मतलब समझना कि जो आकृतियां होती है, आकृतियों की तुलना हम लाइफ में जो जुड़ी चीजों से कर तो सकते हैं, लेकिन जो उनके गुण हैं उनकी पहचान नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको देखो एग्जाम्पल देख लीजिए, एक वर्त के आकार की तुलना, ठीक है? एक वर्त है उसके आकार की हमने तुलना की है, और तुलना किससे की है, चूड़ियों से। अब एक बात बताइए, दैनिक जीवन में हमने वर्त के बारे में इसके किससे तुलना की है? ठीक है? हाँ, सभी को ध्यान रखना है, जो आपके पास वर्त दिया हुआ है, वर्त के बारे में आपको दिया हुआ है कि वर्त की तुलना हम चूड़ी से करते हैं, ठीक है? तो चूड़ी के अगर गुणों की बात करते हैं, तो गुण तो अलग चीज़ है, गुण और पहचान नहीं कर सकते दोनों की, लेकिन हम आधार मान सकते हैं यानी अपनी मूल रूप से जो उदाहरण मान सकते हैं। उदाहरणों को क्या मान सकते हैं? प्रतिदिन की जो हम लाइफ की जो चीज़ें हैं, उनसे जोड़कर देखते हैं, ठीक है? तो आपका प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है पहचान यानी आमने-सामने जिसको हम मानते हैं, ठीक है? सिक्कों से तुलना कर लेते हैं, ठीक है? पहियों से तुलना कर लेते हैं, लेकिन अगर इनके गुणों की बात करें तो पहिया क्या काम में आता है उसकी बात अलग होती है, चूड़ी क्या काम में आती है, उनका जो गुण है उनकी पहचान अलग होती है, ठीक है? बस इतनी सी बात कर रहा है वो, और कुछ भी नहीं कर रहा। जो लाइफ की जो मूल रूप से जो दिन प्रतिदिन की जो चीजें जुड़ी हुई है उन्हीं से हम उदाहरण देकर समझते हैं, ठीक है? स्तर दूसरा क्या होता है, विश्लेषण, ठीक है? स्तर फर्स्ट, ठीक है? चलो यहाँ पर देख लीजिए स्तर फर्स्ट यानी विश्लेषण। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके बाद में, ठीक है? बिल्कुल क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विश्लेषण फर्स्ट में क्या होता है, वे आकृतियां जो आकृति के गुणों का वर्णन कर सकते हैं, यानी जो आकृति दी हुई है उसके गुणों का वर्णन किया जाता है विश्लेषण के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है? विश्लेषण में क्या किया जाता है, उनके गुणों का वर्णन किया जा सकता है, ठीक है? गुणों का वर्णन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर, और समान गुणों वाली आकृतियों को पहचान सकते हैं, यानी जो समान गुणों की आकृति है उसको पहचान सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल, बातें भी करनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, लेकिन जब तक आपका जो टॉपिक जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो खत्म नहीं हो जाता, उससे पहले आपको जो चीजें मैंने आपको ये एक्स्ट्रा जोड़ी क्यों है, ये एक्स्ट्रा मैंने आप ही के लिए जोड़ी है कि आप अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है? संबंध की बात कर लेते हैं, अमूर्त के बारे में या अनौपचारिक निगम के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, आकृतियों की विभिन्न विशेषताएं यानी एक मदद करती हैं हम सार्थक बताने में, ठीक है? यानी उन्हें सार्थक परिभाषाएं बनाने में मदद करती है, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ जाओगे। उदाहरण के लिए एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है? जिसमें चार बराबर भुजाएं होती है और सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है? वर्ग में भी ऐसा इसी प्रकार एग्जाम्पल दिया होता है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे के समान है यानी संबंध बता रहे हैं एक दूसरे के, बिल्कुल संबंध बता रहे हैं, और संबंध बता रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, वर्ग में एक चतुर्भुज की तरह, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख लेते हैं, आगे देखिए, इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, इसमें आगे कहा जा रहा है कि इसमें आपको और भी दिया जाता है कि आयत चतुर्भुज है, ठीक है? जिसके चारों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है? बिल्कुल होता है, 90 डिग्री होता है, चार वर्ग समान भुजाएं, चारों जो और कोण है उनका एक चतुर्भुज भी है, ठीक है? क्लियर है ना? बिल्कुल यही चीजें हैं। अब एक चीज है, आपको संबंध पूछा जाता है तो संबंध ही बताया जाता है अनौपचारिक रूप। स्तर 3 में क्या होता है, निगमन, ठीक है? औपचारिक निगमन जिसे जानते हैं जटिल एवं ज्यामितीय उदाहरणों से अवगत हो जाते हैं। एग्जाम्पल समझ लेना कि वे सिद्ध कर सकते हैं कि वर्ग एक आयत है, लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है? यानी कि ये समझ लेना, निगमनात्मक यानी औपचारिक तौर पर देखी जाए, यहाँ पर देखो हमने ये कहा कि वर्ग चार समान भुजाओं के कोणों वाले एक चतुर्भुज से होता है, ठीक है? चलो इसमें ऊपर वाले में तो, लेकिन इसने ये कहा कि वर्ग एक आयत है, पक्की है, वर्ग एक आयत तो है, लेकिन आयत क्या है, वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि आयत में क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है?
इस प्रकार। तो उल्टा, इसमें उल्टा नहीं हो सकता, सुलटा हो जाएगा लेकिन उल्टा नहीं होगा, ठीक है। तो निगमनात्मक वो चीजें होती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसमें। फोर्थ के अंदर देखते हैं कठोरता, ठीक है। कठोरता ज्यामितीय शिक्षा का अंतिम स्तर, ठीक है। उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं से संबंधित है। ये स्तर 4 क्या है, किससे संबंधित है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। याद रखना है, सभी को याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट स्तर 4 है कठोरता, वो किससे संबंधित है, तो उच्च स्तरीय कक्षा या माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं से संबंधित है, ठीक है। क्लियर है। चलो, तो यहां तक तो क्लियर है। एग्जाम्पल भी देख लेना क्योंकि एग्जाम्पल आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थे आपके कुछ चीजें जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, मैं इनका इंग्लिश में वर्जन करके आपको, ठीक है, पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा जिससे आपको आसानी रहे हर चीज समझने में। फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हो, आंसर उनका चेंज नहीं होगा। अब सभी आ जाइए और किस क्वेश्चन का आंसर देते चलिए, ठीक है। आंसर देते चलिए, सभी को आंसर देना है, ठीक है। मैं आंसर सभी को देना है, आ जाइए सभी, सभी को आंसर देना है, ठीक है। चलो, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट परेशानी होती है कि सर फिर भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। लेकिन पहले इन दोनों विधियों को अच्छी तरीके से कंप्लीट रखिएगा क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कल मैं आपके लिए पीवाईक्यू लेकर आऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसमें से कई तो एग्जाम में अभी गए साल ही आए हैं, तो जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। फर्स्ट में डी की तरफ आंसर आ रहे हैं कि गणित की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न विषयों में शामिल खंड अभ्यास समय का उद्देश्य क्या है, ठीक है। जो अभ्यास समय होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर सभी के सामने क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, और बिल्कुल राइट आंसर है। विस्तारित सीखने के अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल। देखो, पीडीएफ साइट पे जाओगे, आज डाल दी जाएगी इंग्लिश की, 15-20 मिनट में आपके ये डाल दी जाएगी क्लास खत्म होने के बाद में, ठीक है। चलो, यहां पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। राइट आंसर देना है सभी को, ठीक है। बिल्कुल। गिव वे अब होगा 15 जनवरी को, ध्यान रखना है, आगे से तैयार रहना, ठीक है। देखते हैं क्या मिलता है अगली बार। टू में ए आंसर की तरफ, टू में ए आंसर की तरफ, सभी का टू में ए है। अवधारणाओं के संदर्भों के माध्यम से पेश किया जाए, अच्छा, बिल्कुल, क्या बात है। आंसर सभी का करेक्ट है। आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। एक शिक्षक कक्षा 2 के छात्रों के अलावा पढ़ा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयुक्त है। ए टीचर इज टीचिंग एडिशनल टू क्लास टू सेकंड स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट सुटेबल।
चलो। थ्री के अंदर क्या आंसर है? थ्री के आंसर क्या आंसर है? कोई बात नहीं, इसमें ज्वाइन नहीं हो पाए हो, अगली बार जो होगा गिव वे, उसमें जरूर ज्वाइन होना है और जीत के लाना है। ठीक है, गुड। क्या बात हो गई है? किसने पीटा? चलो, आंसर सभी का आ चुका है, देखते हैं इसमें राइट आंसर सभी का क्या हो रहा है। बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, शब्द समस्याओं के माध्यम से जोड़ का परिचय दिया जाना चाहिए, करेक्ट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और ये क्वेश्चन पक्का आपके आने वाला है, चाहे इसमें डिसकैलकुलिया पूछे, ठीक है, डिसग्राफिया पूछ सकता है। देखिए, इसमें राइट आंसर बताना है। शायद आपको लिंक दिया जाता है, ठीक है, लिंक दिया जाता है जिससे आप क्या करते हो, उससे आराम से जुड़ सकते हो। ग्रुप में लिंक आया होगा। फोर में बी की तरफ आंसर आ रहा है, गणितीय समस्याएं, हाँ। इनसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसमें डिसकैलकुलिया के बारे में तो जान चुके हो, लिखने की समस्या मैंने तीनों चारों आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, डिसग्राफिया, व्हाट इज ए डिसग्राफिया, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसका तो इंग्लिश भी है। ठीक है, सच लर्निंग डिसेबिलिटी इन विच द चाइल्ड इन अनेबल टू राइट इज, ठीक है, कॉल्ड डिसग्राफिया। राइटिंग डिसेबिलिटीज आर फाउंड इन चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय डिसग्राफिया। क्या बोल रहा है वो, इसमें क्या करना है, राइटिंग डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, यानी लिखने में असमर्थ होता है, ठीक है, यही बात है ना, तो उसे क्या कहते हैं, डिसग्राफिया। क्लियर है, डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया के बारे में जान लेते हैं, डिसकैलकुलिया क्या होता है। इसमें क्या होता है, इज ए लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, अधिगम संबंधी विकार, क्या बोलता है, अधिगम संबंधित विकार इन विच चिल्ड्रन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। क्या बोल रहा है वो, बच्चे जो आपके पास गणित में है उसे समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं, यानी कि अधिगम संबंधित विकार, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, आपके पूछा है रीडिंग राइटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, यानी पढ़ने लिखने में संबंधित जो विकार होता है वो कौन सा होता है, डिसलेक्सिया। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को, क्योंकि ये आपके इन तीनों में से पक्का एक क्वेश्चन तो बनेगा। ठीक है, हाँ, तो ये तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर अपलोड कर दी है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इन चीजों को। ठीक है, तीनों चीजों के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज। आगे देखिए, क्योंकि ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, अगर ये नहीं होगी तो आपको परेशानी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और कल ध्यान से रखना है, क्योंकि कल वाले में जो क्वेश्चन लाऊंगा आपके, ठीक है, एनसीएफ वाले भी होंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, हाँ, और कई क्वेश्चन पीवाई क्यू लेकर आऊंगा मैं कल, ठीक है, पीवाई क्यू।
और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए प्लीज। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो सर के लिए। चलो, बिल्कुल। फाइव के अंदर बी आंसर, बी आंसर आ रहा है, बी आंसर। ठीक है, क्या बात है, आज तो सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है, एक ही एक आंसर आ रहा है। चलो इसमें देखते हैं, इसमें क्या पूछा रहा है, पूछा जा रहा है। फाइव में बी की तरफ आंसर आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसका भी बी इज करेक्ट आंसर। और लगभग सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। ए डेवलपमेंट न्यूमेरिकल रिलेटेड स्किल्स। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे के बारे में सुना होगा। चलो, देखो ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो ए ऑप्शन की तरफ तो क्या है, नंबर कम अंडर फिजिकल नॉलेज एज चिल्ड्रन लर्न नंबर बाय एसोसिएटिंग देम विथ कंटिन्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड देख लेते हैं, नंबर कम अंडर सोशल कन्वेंशन नॉलेज एज चिल्ड्रन लर्न थॉट रियल। आंसर आ चुका है क्या? ओह वाह, बी आंसर आया सबसे पहले, वर्ड एक्सपीरियंस। तीसरी बात है, नंबर कम अंडर लॉजिको मैथमेटिक्स नॉलेज एज नंबर आर द चाइल्ड क्रिएट मेंटली। चौथा देख लीजिए, चौथा में पूछा हुआ, देखो यहाँ पर दिखेगा नहीं इसलिए मैंने ये पढ़ रहा हूँ। नंबर्स कम अंडर सोशल कल्चर नॉलेज एज ईच कल्चर रिप्रेजेंटेड नंबर डिफरेंटली। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है, आप हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर क्या है, ईच कल्चर। ठीक है, हाँ। बी की तरफ आंसर आ रहे, बी और सी। बिल्कुल, नितेश का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 6 में 3 करेक्ट आंसर। इसमें देखो क्या कहा गया है, जीन पियाजे द्वारा ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है। ठीक है, तो याद रखना, संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है, क्योंकि संख्याओं वे संबंध है जिनमें उनकी रचना बच्चे के मन में करता है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को, अनुभवों से नहीं सीखते हैं इस समय। ठीक है चलो, यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर उसमें 3 होगा, तो बी इज करेक्ट आंसर नहीं होगा, उसमें डी है। माही जी का भी सही है, दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दो जनों के। एक तो आंसर नितेश का और एक माही जी का आंसर आया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और बाकी ओके। चलो, एक आध तो गलत होनी चाहिए ना, पता कैसे चलेगा सही है उनका सारा ही। ठीक है, हाँ। चलो, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गुड मॉर्निंग सुजाता जी, गुड मॉर्निंग।
7 में आंसर 2 CB। सी की तरफ आंसर ज्यादा आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? देखते हैं कौन सा नहीं है। रचनात्मक नियम, गतिक नियम, उत्क्रमणिता या प्रतिवर्ती नियम और गणितीय परिवर्तनशीलता नियम। 7 में सी की तरफ आंसर आ रहा है। बिल्कुल, सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी, उत्क्रमणिता या प्रतिवर्ती नियम। बिल्कुल ठीक है, इसमें बिल्कुल क्लियर आंसर है और लगभग आंसर था तो सभी का। ठीक है, एक आध है जो गड़बड़ कर दिया, या तो क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आई होगी या समझे नहीं होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पोलेक्स के समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है? राइट आंसर बताना है। 8 के अंदर बी आंसर आया है। कलन विधि से करना, मेमोराइजिंग एन एल्गोरिदम। एट में सी। एट में बी। बी और सी में आंसर आ रहा है। चलो, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब कलन विधि को याद करना चीज को। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। सुसंगत, महत्वाकांक्षी, महत्वपूर्ण, मानक, कलन विधियों पर बल देने वाली। नाइन के अंदर ABC। ABC। तो सी जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे आंसर दिया? इसमें सी क्या होगा? ए और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, ए और बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सुसंगत और महत्वाकांक्षी दोनों ही करेक्ट आंसर है। चलो अगली बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 पर बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधियों आधारित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि खालिस्तान आपको बताना है, मतलब इसके 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आंसर बताना है। इसके बाद में मैं कुछ चीजें पूछूंगा आपको। ठीक है, और जिन्होंने दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दीजिए, इतना सा काम तो बनता है आपका। ठीक है, हाँ बिल्कुल लाइक तो कर दीजिए। चलो
आगे देखिए, निम्नलिखित पाठ्यचर्या रूपरेखा बल देता है। लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा, लास्ट ऑप्शन में है ए और डी। क्या है? ए और डी, फोर्थ ऑप्शन में। क्या आया आंसर? साफ नहीं दिख रहा है। जूम करो, अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम कर लो। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता तो ये स्क्रीन पे आता नहीं, इसलिए। डी की तरफ आंसर आ रहा। चलो, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। डी, वन इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा? बी और सी राइट आंसर है। क्या होगा? बी इज, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें बी और सी आंसर होगा आपका, ध्यान रखना। ठीक है, ये विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने, ठीक है, सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध करता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या होगा? वन इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल। ठीक है, वन इज करेक्ट आंसर, ए। ठीक है, अब मैं थोड़ी बहुत आपको कुछ चीजें पूछता हूँ। ठीक है, कल आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो कवर अप? ठीक है, अगर देखो समझोगे नहीं तो हम कम से कम 25 क्वेश्चन तो कर लेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन तो अगर समझे नहीं तो। अगर मैं आपको पीवाई की करवा दूं अगर, ठीक है, तो मैं कम से कम कितने क्वेश्चन लेकर आने चाहिए? ठीक है, 50 करें या फिर 30 ही रहने दें, ये बताइए। अगर मैं देखो समझाने लग जाऊंगा तो आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 50 करूंगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा ढंग से। तो आपको कितने एवरेज के समथिंग कितने क्वेश्चन करवाने चाहिए, फिर रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, ये बताइए, 50 क्वेश्चन करवा लें क्या? ठीक है, इससे आपका मैराथन की टाइप का हो जाएगा 50 क्वेश्चन। ये बताइए पहले मेरे को, 50 क्वेश्चन सही रहेंगे? अरे 25-30 ही रहने देते हैं, है ना? 30 सही रहते हैं, क्योंकि 30 में समझने का समझना भी रह जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। ठीक है, हाँ, जैसा जैसा रहेगा वैसे वैसे बढ़ाते चलेंगे। चलो, 30 सही रहेंगे। 25 30 25 30, चलो फिर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो समझना भी जरूरी होता है। ठीक है, अगर समझेंगे फिर एक दिन ऐसा करेंगे कि रिवीजन करेंगे ना तब इन चीजों का, तब फिर 50-50 क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, जिससे क्वेश्चन में भी थोड़ा लेंथी होते हैं, कई क्वेश्चन तो बड़े बड़े होते हैं। हाँ, हो नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो 30 सही रहेंगे, या 25 या 30 के बीच में। ठीक है, तो कल देखिए, ध्यान से देखिए, कल के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। कल जो हम करेंगे वो पीवाई क्यू होंगे। लगभग पीवाई क्यू जो गए साल या उससे गए साल, मतलब पहले वाले सालों में जो पूछे गए क्वेश्चन है, उन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो सभी करने वाले हैं। ठीक है, रोहित को किसी ने उदास कर दिया, क्या बात है? किसी ने पीटा बच्चे को? अरे, रोहित को किसने मारा है भाई? बैठे बैठे को? ठीक है, तो देखिए रोहित भैया जी, उदास ना होइए। बिल्कुल 30 सही रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 30 को कर लेंगे कवर। 30 तो कर ही लेंगे, फिर देख लेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, तब आपके क्वेश्चन फिर बढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ, रिवीजन में तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल इसी क्लास के साथ में। 10 तो इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि कुछ चीजें थी फैक्ट एक्स्ट्रा के साथ, तो मेरे को इनका टाइम अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जाओ, मैं आपको आधा घंटा मान लो, आधे घंटे के अंदर मैं आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, साइट पे जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल।
हाँ, जब रिवीजन करेंगे ना सना जी, बिल्कुल 50 क्वेश्चन ले लेंगे, जिससे आपको जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, और जिनने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर इसी क्लास के अंदर। टेक केयर, ख्याल रखना अपना। और अब कभी भी बीच में गैप मत देना कोई भी, ठीक है? कोई भी गैप नहीं देना। और देखो आपका स्कोर आज का बहुत अच्छा स्कोर रहा है, ठीक है? 9 10 8 10 बिल्कुल अच्छा है आज का। वैसे सभी का स्कोर अच्छा रहेगा, ठीक है? हाँ, 7 8 9, इससे कम नहीं आया होगा किसी के भी, ठीक है? चलो, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। मिलते हैं फिर इसी क्लास के अंदर। बाय बाय दोस्तों।